नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया अप फ्रंट यानी बेबाक भारत में। नफरतियों और बवालियों के ऊपर एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है, चाहे वो लाउड स्पीकर का बवाल हो या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी की नाजायज हकमारी हो। अब किसी की नहीं चलेगी। यूपी के गली मोहल्लों से दिल्ली के शाहीन बाग तक एक्शन का बुलडोजर चल पड़ा है। दरअसल दोस्तों, जहां एक तरफ यूपी में सरकार ने मस्जिदों और मंदिरों से लाउडस्पीकर को उतारना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ देश को बदनाम करने वाले शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। चलिए पहले बात करते हैं लाउडस्पीकर पर हुए विवाद की। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लाउडस्पीकर को लेकर पूरे देश में विवाद मचा हुआ है। इस बवाल की शुरुआत हुई महाराष्ट्र से। यहां पर एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने धमकी दी कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद होना चाहिए, नहीं तो मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। यह सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि महाराष्ट्र से चिंगारी पूरे देश में फैल गई। पूरे देश में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद होने लगा। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार समेत कई राज्यों में हिंदू संगठनों ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को बंद करने को लेकर विवाद शुरू कर दिया। यूपी के भी कई शहरों में यही हाल था। वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने अपने घर के ऊपर लाउडस्पीकर लगा लिया और उन्होंने साफ कहा कि जब भी उनके घर के पास अजान की आवाज आएगी, वो लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यूपी के भी कई शहरों में यही हाल रहा। उत्तर प्रदेश के कासगंज के पटियाली कस्बे में अजान के विरोध में हनुमान चालीसा पाठ शुरू कर दिया गया। लोग मस्जिद के सामने मंदिर में लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और इन्हीं सब वजहों से देश के कई हिस्सों में हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा होने लगा। इन हालातों को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने लाउडस्पीकर के खिलाफ सबसे पहले कदम उठाया और सीधा आदेश दिया कि मंदिर हो या फिर मस्जिद, उसमें लगे लाउडस्पीकर की आवाज उसकी चार दीवारी से बाहर नहीं आनी चाहिए। ये आदेश, ये फरमान अब यूपी सरकार ने दे दिया है। आदेश में ही ये साफ कर दिया गया है कि उन लाउडस्पीकर को तुरंत उतार दिया जाएगा जो मस्जिद और मंदिरों की आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने का काम करते हैं। योगी सरकार के इस आदेश के कुछ ही घंटों के बाद इसका असर भी दिखना शुरू हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की ओर से मंदिरों में लगे लाउडस्पीकर को हटा दिया गया है। लोगों ने लगभग 17,000 लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी है। वहीं राज्य में अब तक लगभग 125 लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि अपने कड़े तेवर और सख्त एक्शन की वजह से योगी आदित्यनाथ मशहूर हो चुके हैं। इससे पहले यूपी के कई माफिया की एक एक अवैध संपत्ति को योगी के बुलडोजर ने तबाह कर दिया। अब बाबा का ये बुलडोजर सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश भर में जहां कहीं भी माफिया या बदमाशों ने अवैध कब्जा कर रखा है या फिर दंगा करने की कोशिश करते हैं, वहां इस बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है। दिल्ली से गुजरात तक आज भी बुलडोजर चल रहा है। गुजरात के साबरकांठा में रामनवमी की शोभा यात्रा की शोभा भंग करने वालों के ऊपर अभी बुलडोजर चल रहा है, तो एमपी में पहले ही इसकी गूंज हम सुन चुके हैं और अब एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर भी बुलडोजर जल्द चलने वाला है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण का बुलडोजर चलाने के बाद एक बार फिर अवैध निर्माण हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार शाहीन बाग की बारी है। इतना ही नहीं, शाहीन बाग के अलावा दिल्ली के ओखला, तिलक नगर वेस्ट के साथ साथ कई और वार्डों को अब चिन्हित कर दिया गया है, जहां पर महावाली को अवैध निर्माण हटाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इन इलाकों में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। माना जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के कहने के बाद बीजेपी शासित दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने बुलडोजर चलाने का ये इरादा किया है। इन एक्शन से साफ है कि बीजेपी की सरकारों ने बुलडोजर के जरिए उन सबको सबक सिखाने की ठान ली है जो अब तक किसी कानून को मानने को तैयार नहीं थे और नफरत फैलाने की हमेशा ताक में लगे रहते थे। खुद सड़क पर उतरकर चाहे वो जुलूस निकालें, खून बहाएं, चाहे वो मथुरा हो या फिर काशी हो, मंदिर के छाती पर, मंदिर के सीने पर चढ़कर वो अजान पढ़ रहे हो, लेकिन उनके मोहल्ले से श्री राम नवमी की शोभा यात्रा नहीं गुजर सकती, हनुमान जी की शोभा यात्रा नहीं गुजर सकती। ये उनको कबूल नहीं, वो पत्थर बरसाएंगे, आग लगाएंगे। तो फिर इसका जवाब बुलडोजर है जो अब जगह जगह दिया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में दोस्तों? अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।